हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आपके यहाँ टाइम है। तो आज हम आए हैं केमिकल बॉन्डिंग का अगला लेक्चर लेकर, जो कि है लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, फजान्स रूल, याद होगा। फजान्स रूल में हम क्या पढ़ते थे? फजान्स रूल में हम पढ़ते थे कि हम किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करैक्टर होता है ये निकाल सकें, याद होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर होगा। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर होगा। देखो, हमने यार एक दिन बात करी थी कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। तो आयनिक कंपाउंड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करैक्टर होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर होता है। अब आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करैक्टर होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था फजान्स रूल। सही है, ओके। तो अभी हम कोवेलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं कुछ टाइम से, ठीक है, कुछ लेक्चर्स है, कुछ थ्योरीज पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर भी होगा, आयनिक परसेंटेज होगी। तो उसको निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट। डायपोल को डिनोट करते हैं या तो P से या म्यू से, किसी से भी कर सकते हो आप, या P से या म्यू से। ओके, +2 में जाकर फिर पढ़ोगे डायपोल, तो आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, P या म्यू। सही है, तो पढ़े डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट होता क्या है? तो डायपोल मूवमेंट क्या होती है? डायपोल मूवमेंट होती है किसी भी एक एटम के ऊपर चार्ज, किसी भी, जैसे यार 2 एटम्स हैं, मान लो 2 एटम्स हैं, मान लो 2 एटम्स हैं, कौन सा कंपाउंड में, ये लो, H और Cl। H और Cl, देखो ये कोवेलेंट कंपाउंड बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। होता क्या है कि इन दोनों में से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, पता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, पढ़ा था हमने। तो क्या होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, याद है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने से क्या होता है, ये इसके एटम को खींचने लग जाता है। ठीक, इसके एटम को खींचने लगता है। क्लियर है? ये जो खींचने लगता है इसको बोलते हैं पोलर। इसको बोलते हैं पोलर, कि ये इसको पोलराइज कर रहा है। अगर यार ये दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती, तो कोई ना खींच पाता। जैसे ये देखो, तो ये इनके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज थोड़ी डेवलप होना था। इसको बोलते नॉन पोलर, इसको बोलते नॉन पोलर। समझ में आई बात? इसको बोलते अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम हो तो वो नॉन पोलर। अलग अलग हो तो वो एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है अपनी तरफ। मतलब ये किस में होता था, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ भगाता था। आयनिक कंपाउंड ऐसे होते, वो उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अपनी तरफ भगा लेता था, तभी जो बॉन्ड बनता था। तो कुछ कुछ ही आयनिक करैक्टर शो करते हैं, कुछ कुछ ही आयनिक करैक्टर शो करते हैं। है तो कोवेलेंट कंपाउंड, पर उसको अपनी तरफ लेके आने को जाता नहीं है, तो इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। अच्छा, डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हो? ये डायपोल मूवमेंट P या म्यू कुछ भी बोल सकते हो। इसको निकालते हो आप कि कितना एक एटम के ऊपर चार्ज है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कितना एक एटम के ऊपर चार्ज है इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। जैसे यार ये, इसके ऊपर किसी एक का चार्ज उठा लो, किसी एक का चार्ज, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेंगे तो पॉजिटिव उठा लो, नेगेटिव उठा लो, चार्ज की वैल्यू रखनी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मुझे चाहिए, समझ रहे हो। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, चार्ज ऑन एनी वन एटम, चार्ज ऑन एनी वन एटम, किसी भी एक एटम का चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस। इसको आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, ओके, चले आगे। चलो, ये जो डायपोल मूवमेंट होती है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आया? ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे इसकी डायरेक्शन होगी क्या, जैसे हमें निकालना पड़ेगा, बताओ पोलर है नॉन पोलर है, कैसे बताओगे यार? डायरेक्शन तो पता करनी पड़ेगी। देखो मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा हम आगे पढ़ेंगे। इसकी यूनिट डिबाई होती है, डिबाई। इसकी यूनिट क्या होती है? डिबाई। डिबाई में डायपोल मूवमेंट को निकालते हो, डायपोल मूवमेंट डिबाई में निकालते हो। क्लियर है? अब मैग्नीट्यूड तो लग गया पता, इसकी डायरेक्शन भी होगी। सर क्यों होगी? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ सर ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। देखो दोनों में से जो आपको सही लगे, सही क्या लगे क्वेश्चन के हिसाब से जो होगा वो डायरेक्शन होगी। जैसे इसकी डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उससे दूसरे की तरफ, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, या एटम से लोन पेयर की तरफ, या एटम से लोन पेयर की तरफ। समझ आई बात? अगर तो लोन पेयर हो, अगर तो एटम में लोन पेयर हो, अच्छा अगर एटम में लोन पेयर हो, अगर लोन पेयर हो किसी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में, तो एटम से लोन पेयर की तरफ जाएगी। अगर लोन पेयर नहीं है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगी। अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं, आप बोलोगे बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो क्या होगी? तो कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं होगी। हम बोलेंगे डायपोल मूवमेंट इसकी जीरो होगी। हम बोलेंगे इसमें कितनी डायपोल मूवमेंट हुई? जीरो ही। कोई मैग्नीट्यूड नहीं तो डायरेक्शन की भी जरूरत नहीं। समझ रहे हो? एग्जाम्पल करते हैं, समझ में आएगा। अब देखो एक बात और नोट रख करो, अगर तो म्यू नेट, देखो हमने ना नेट डायपोल मूवमेंट निकालनी है। देखो हमने नेट डायपोल मूवमेंट निकालनी है, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे, उसके बेस पे डिसीजन लेंगे। जैसे देखो अगर डायपोल मूवमेंट म्यू नेट डायपोल मूवमेंट, अलग अलग के डायपोल मूवमेंट नहीं, नेट डायपोल मूवमेंट जीरो के इक्वल होगी या जीरो के इक्वल नहीं होगी यार, या तो जीरो के इक्वल होगी या जीरो के इक्वल नहीं होगी। अगर जीरो के इक्वल है तो उस कंपाउंड को बोलेंगे वो नॉन पोलर है, अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे कि वो पोलर है। सही है ना? हाँ, अगर जीरो के इक्वल है तो नॉन पोलर। म्यू नेट किसकी बात कर रहे हैं? म्यू नेट की। देखो डायपोल मूवमेंट की बात कर रहे हैं और नेट डायपोल मूवमेंट की। समझो जैसे यार ये एक CO2 का फॉर्मूला लेते हैं। देखो CO2 ये सही है, समझा है? अब इन दोनों में से कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा? है सर, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज थोड़ा सा, इधर से इसके कारण भी इसके ऊपर प्लस चार्ज थोड़ा सा होगा। तो डायरेक्शन होगी, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने की कोशिश करेगा, ऐसे इधर को, तो डायरेक्शन भी हुई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हुई या नहीं हुई? यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखो एटम सेम है। देखो मैंने इसका म्यू निकालना है, म्यू नेट निकालना है, अकेले का म्यू नहीं निकालना, इसका और इसका ऐड करना है, टोटल म्यू निकालना है मुझे डायपोल मूवमेंट। तो नेट रखनी है यहाँ पर, नेट देखनी है जीरो है या नहीं है। देखो आप देखोगे इधर से इधर, हाँ म्यू तो जीरो, कुछ ना कुछ हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही म्यू होगा, इधर भी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही म्यू। बट देखो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जितनी डायपोल सी से ओ बनाएगा उतनी डायपोल सी से ओ उधर भी बनाएगा, उतनी डायपोल उधर को बनाएगा उतनी ही इधर बनाएगा ना, तो ये कट जाएंगे। तो म्यू नेट क्या होगी? जीरो। म्यू नेट जीरो, तो ये कंपाउंड कैसा हुआ? नॉन पोलर। हमें म्यू नेट देखनी है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये जो डायपोल मूवमेंट ये शो करेंगे अकेले कंपाउंड, ये अलग शो करेगा डायपोल, ये अलग शो करेगा। इसको बोलते हैं बॉन्ड मूवमेंट। बॉन्ड मूवमेंट। हमें डायपोल मूवमेंट चाहिए पूरे की, नेट चाहिए, नेट डायपोल मूवमेंट। अकेली डायपोल मूवमेंट नहीं रखनी, नेट डायपोल मूवमेंट देखनी है, तभी आपका आंसर आएगा।
समझ में आया? ठीक है जी। देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहीं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहता रहे। देखो अगर म्यू नेट 0 होगा तो होगा नॉन पोलर, अगर म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा यानी कि 0 से ज़्यादा होगा तो होगा पोलर। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? मार्कर बदलने की ज़रूरत है? नहीं, सही चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं रब, इसको रब करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स अलग अलग लेंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे, फिर लेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते क्या है? कुछ नहीं होते यार। होमो मतलब एक जैसे, एक जैसे, जैसे H2, Cl2, O2, ये सारे क्या हैं? एक जैसे। इनका कंपाउंड कैसे बना होगा? इनमें सब में यार कोवेलेंट कंपाउंड होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर, होंगे। आप बोल रहे तो होंगे। सही है। देखो HHOO, सही है। देखो अब इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिव है कोई? कोई नहीं है, तो उसकी डायरेक्शन भी कोई नहीं होगी। तो क्या होगा इनका म्यू? यार इनका म्यू नेट कितना होगा? का म्यू नेट होगा 0। म्यू नेट होगा 0 तो ये होंगे नॉन पोलर, और ये ऑलवेज नॉन पोलर होते हैं। कौन कौन ऑलवेज नॉन पोलर होते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि यार सेम सेम तो कंपाउंड है इनके, सेम सेम तो एटम है, सॉरी एटम सेम सेम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई है ही नहीं तो डायपोल कहाँ से कहाँ जाएगी? कहीं से कहीं नहीं जाएगी। तो डायपोल क्या होगी? 0। समझ में आया? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे AB की फॉर्म के। AB की फॉर्म के मतलब देखो HCl, HBr, HF, HI, समझ रहे हो? एक A एक B, ये कैसे बने होंगे? ये बने होंगे ऐसे HCl, HBr, ऐसे तो होगा। अरे इनमें से देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज़्यादा ये कम, तो डायरेक्शन इधर से इधर, डायरेक्शन इधर से इधर, डायरेक्शन इधर से इधर। तो म्यू नेट क्या हुआ? 0 हुआ? नहीं सर 0 नहीं हुआ, कुछ तो वैल्यू आई। डायरेक्शन इधर से उधर जा रही तो कुछ वैल्यू होगी, तो नॉट इक्वल टू 0, तो ये होंगे पोलर, ये होंगे पोलर। समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा अगर मैं ये पूछूं यार तुमसे कि मुझे इनमें सब में से बताओ कौन ज़्यादा पोलर होगा? मुझे इन सब में से बताओ कौन ज़्यादा पोलर होगा? देखो है तो सारे पोलर, मैं पूछता हूँ ज़्यादा पोलर कौन है इनमें से? तो कैसे पता करोगे? देखो यार ये तो सेम है, आप किसके बेस पे लोगे? चार्ज के बेस पे डिसीजन लोगे। चार्ज के बेस पे डिसीजन लेना, चार्ज के बेस पे डिसीजन लोगे। अगर मोर पोलर पूछा गया हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, चार्ज के बेस पे कैसे डिसीजन लोगे यार? देखो सबसे ज़्यादा चार्ज इसके पास, आयोडीन सबसे नीचे होगा ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, हाँ, तो सबसे ज़्यादा ये सबसे ज़्यादा पोलर। नीचे नीचे जाओगे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो चार्ज बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा पोलर। सही है? ठीक है, चलो फिर आगे अगर सही है फिर आएंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन से? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक कैसे? ऐसे पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। पॉली एटॉमिक होंगे जैसे देखो ऐसे AB2 की टाइप की, या AB3 के टाइप के, या AB4 के टाइप के, या AB5 के टाइप के, या AB6 के टाइप के। एक एक एग्जांपल लेते समझ में आएगा। ये पॉली एटॉमिक है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा एटम्स है इसके पास। दो थे तो हेट्रो, दो थे मतलब है तो होमो में भी दो ही थे, मॉलिक्यूल्स में दो तो होंगे ही होंगे, अलग अलग हो गए। क्लियर है? तो पॉली एटॉमिक में क्या करोगे? जैसे देखो ये देखो BeCl2, BeCl2 सही है, बेरिलियम क्लोराइड। ऐसे तो होता है? ऐसे नहीं होता? कोवेलेंट कंपाउंड है ना ये? हाँ सर कोवेलेंट कंपाउंड है। तो देखो कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा BeCl और Cl, इधर से इधर, इधर से इधर डायरेक्शन, तो ये क्या होगी? कट जाएगी। कट जाएगी तो म्यू नेट कितना होगा? 0। म्यू नेट 0 तो कैसा हुआ ये? नॉन पोलर। तो पॉली एटॉमिक कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। सही है? कैसे होते हैं? नॉन पोलर। बस एक इसमें शर्त है कि लोन पेयर नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, तो नॉन पोलर है ये। लोन पेयर नहीं होना चाहिए,
तो नॉन पोलर होंगे यार, ऑलवेज नहीं होते। अगर लोन पेयर नहीं है, देखो इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो ये नॉन पोलर होगा। अगर लोन पेयर आ जाएगा, अगर लोन पेयर होगा तो डायरेक्शन बदलेगी, तो ये पोलर हो सकता है, तो ये पोलर हो सकता है, समझ रहे हो। अगर लोन पेयर हुआ तो यार एटम से लोन पेयर डायरेक्शन जाएगी, पक्का समझ रहे हो। हमेशा नॉन पोलर नहीं होते, जैसे यार होमोटॉमिक तो हमेशा नॉन पोलर होते थे, समझ में आ रहा होगा। जैसे BF3 देखो, BF3 क्या होता है, AB3 टाइप का। देखो ये कैसे बना, ऐसे बना होगा, ऐसे बना होगा ना। ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये डायरेक्शन इधर से इधर, डायरेक्शन इधर से इधर, डायरेक्शन इधर से इधर। अब बताओ इसका म्यू नट इक्वल होगा या जीरो होगा या नॉट इक्वल टू जीरो होगा, होगा। देखो यार ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं, ये भी इस तरफ, ये भी इस तरफ, और ये उस तरफ जा रहा है। क्या ये दो इसको काट पाएंगे, नहीं। सेम सेम एटम सा देखो, सेम सेम है ना, ये भी सेम, ये भी सेम। जो ये मान लो इसके डायपोल एक, इसकी डायपोल एक, इसकी डायपोल एक, सेम सेम है ना, BF तो 1 + 1 और 1, तो ये 1 और इधर को 2, तो ये म्यू नट क्या हुआ, नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं हुआ, नहीं कट पाए, 2 - 1 1 आएगा। नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कंपाउंड कैसे होंगे, पोलर होंगे। ये कंपाउंड कैसे होंगे, पोलर होंगे। जैसे यार इसका भी अच्छा मेरे को याद आया, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि वो, देखो मैं बोल रहा हूँ नॉन पोलर होते हैं, बट इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे वो पोलर हो, जैसे XeF2, याद है XeF2 नंबर पता है इसका, नहीं पता सर। क्या होता है, इसके पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होते हैं। किसके पास, Xe के पास। Xe बॉन्ड ऐसे बनाता है, Xe के पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। 3 क्या होते हैं, लोन पेयर। अब डायरेक्शन क्या होगी, एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर होगी, होगी क्या। अच्छा ये होगी कम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, मान लो ये लो, ये और ये तो कट ही जाएंगे यार, कट गए। अब ये देखो, ये 2 उधर को 1 इधर को, क्या डायपोल मूवमेंट जीरो होगी, नहीं होगी सर। अब तो 2 उधर 1 इधर, सेम सेम एटम पे, तो म्यू नट इसका जीरो नहीं होता। एक्सेप्शन मैं दोबारा लिखवाया भी था, XeF2 एक्सेप्शन है तो पॉलीएटॉमिक AB2 टाइप का, बट इसकी म्यू नट नॉट इक्वल टू जीरो होती है। समझ आए क्यों लिखवाया था लोन पेयर वाला, याद है। ठीक है, एक एग्जांपल उठाओ AB4 की, ऐसे बड़ी सारी एग्जांपल उठा लोगे ना, एक एक करवा रहा हूँ मैं। CCl4, एक्शन कैसे बनेगी, ऐसे होगी। देखो यार ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, तो म्यू नट क्या आएगा, जीरो। तो क्या हुआ, नॉन पोलर, समझे। तो ये क्या हुआ, नॉन पोलर। कोई भी ले लो इसका एग्जांपल, ये लो CH4, SiF4, तो ये नॉन पोलर ही आएंगे। अच्छा अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो, मान लो CH3F, CH3Cl, देखो इसमें भी 4 ही तो हुए, 3 और 1 4 और 4, 4 4 और 5, ये क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे पोलर। क्यों, ये देखो ये तो चारों एक जैसे थे, कट गया। अब 3 तो काट देंगे, 2 काट देंगे, बचेगा 1 1, तो वो ऐड हो जाएंगे, समझे नहीं। ये देखो CH3F, ये लो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये दोनों ऐड होंगे, तो म्यू नट क्या हुई, नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या आया, पोलर। समझ में आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। अच्छा AB5 का एग्जांपल लो PCl5, AB6 का एग्जांपल लो SF6। PCl5 पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, बताओ, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। PCl5 सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। जो PCl5 है उसका याद रखना, उसका म्यू नट इक्वल टू जीरो होता है, इसका म्यू नट भी इक्वल टू जीरो होता है, सिमेट्रिक होते हैं। और सिमेट्रिक होगा तो ये भी पोलर, सॉरी नॉन पोलर, और ये भी नॉन पोलर। कोई डाउट, स्ट्रक्चर नीचे दिखाया गया है, उसको देख लें, समझ में आ जाएगा कैसे सिमेट्रिक हो सकता है। समझ है, ओके, पक्का। चलें आगे, ठीक है जी, चलो चलें सर, चलते हैं। लो अच्छा एक दो एग्जांपल देता हूँ और आप बताओगे पॉज कर कर कि यार कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है।
मैं नहीं बताऊंगा, खुद करेंगे तभी समझ में आएगा। ये नहीं रब कर रहा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ ताकि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो लिखिए एक दो क्वेश्चन जिसमें से आपको ये पता चले कि कैसे होते हैं पोलर और कैसे होते हैं नॉन पोलर। लो फिर लिखो, जैसे मैं बोलता हूँ H2O NH3 SO2। लो जी करो जरा, करो 1 2 3। हो गया? नहीं हुआ? लो मैं करता हूँ। पॉज किया? नहीं किया पॉज? पॉज करें, दोबारा करें, फिर करते हैं। 1 2 3। मैं इतना पानी पी लूँ। देखो इसको, देखो ये कैसे बनता होगा। OH और अच्छे ऐसे और अच्छे ऐसे। इसका तो यार म्यू नट कट जाएगा, तो म्यू नट क्या होगा? 0 होगा। 0 होगा तो ये तो होगा नॉन पोलर सर। NH3 तो हमने बनाया था AB3 टाइप का, AB3 टाइप का तो बनाया था सर, याद होगा। ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये क्या होगा? म्यू नट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हुआ पोलर। SO2 देखो, SO2 देखो, अब SO2 देखो कैसा होता है। SO2 के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं सर। SO2 के पास क्या होते हैं सर? लोन पेयर होते हैं। याद है सर? याद है? आपने गलत बनाया। लो यार मैं सही कर देता हूँ, ये लो ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है? लोन पेयर होते हैं इसके पास, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ से लोन पेयर, यहाँ से लोन पेयर। मान लो इसकी डायरेक्शन कुछ भी रख लो, कम से ज़्यादा कट गया, बट इसका म्यू नट नॉट इक्वल टू 0 आएगा और ये क्या होगा? पोलर होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है जी, चलो आगे आगे चलें। आगे क्वेश्चन करोगे एक और? ठीक है, लो करो नोट। देखो ये देखो, इनमें से बताना कौन सा ज़्यादा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। ऐसे ऐसे, टुन 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 टुन, और टुन 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 और टुन। ये पता ना कौन सा रिंग है? इसको बोलते हैं सर बेंजीन। रिंग तो कहीं नहीं दिख रहा, इसको बेंजीन रिंग बोल लेते हैं। कभी कभी बीच में से गोल भी बना देता है। मुझे बताओ इसमें से कौन पोलर कौन नॉन पोलर, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और समझें। हो गया? देखो डायरेक्शन के, देखो यार ये तो सिमेट्रिक होता है बेंजीन रिंग तो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखोगे लेस से मोर, ये डाइपोल मोमेंट, ये लेस से मोर, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट। अब यार देखो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, क्या ये कटेंगी? क्या ये कटेंगी? सोच के बताओ। अरे यार ये एंगल कितने का होता है? देखो ये ऐसे है, एक डाइपोल मोमेंट है ऐसे, तो 90 डिग्री लग रही बट है नहीं। ये ऐसे है, एक डाइपोल मोमेंट है ऐसे, इसकी डाइपोल मोमेंट ऐसे, और एक है ऐसे। सर ये कट जाएंगी, सर ये पक्की कट जाएंगी। अरे यार ये देखो ये 180 डिग्री का एंगल है, तो ये डाइपोल और ये डाइपोल कट जाएगी। तो इसका तो म्यू नट होगा 0, इनका नहीं कटेगा यार। ये दोनों ऐसे जा रही, इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, इसका कुछ रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर, तो इसका म्यू नट 0 नहीं हुआ यार, इसका म्यू नट 0 नहीं हुआ। समझ रहे हो? इसका म्यू नट 0 नहीं है, तो ये दोनों तो हुई पोलर और ये हुई नॉन पोलर, ये हुई नॉन पोलर। पूछ ले कौन नॉन पोलर? ये नॉन पोलर, ये वाली नॉन पोलर, और ये दोनों पोलर। पक्का? अच्छा और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आएगा, जितने क्वेश्चन करेंगे उतना समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा करेंगे क्वेश्चन, यार क्या दिक्कत है? करते रहो और समझते रहो। जैसे क्वेश्चन करो, ये देखो सी नोट कर लेते हैं क्वेश्चन यार। जैसे क्वेश्चन देखो, CL HCl, एक COCl H ठीक है जी। ये है OH और ये भी है OH, HCl
CCH3। मुझे बताओ इसमें से कौन पोलर कौन नॉन पोलर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन पोलर कौन नॉन पोलर। करें क्या, करें, ठीक है। देखो करें स्टार्ट। देखो जी, लेस से मोर, इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, सही है। ये कट गया, ये कट गया, तो इसका तो म्यू नेट हुआ 0, तो ये तो हुआ नॉन पोलर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, पक्का दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा ये तो हमने अभी किया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर गया, ये 180 डिग्री पे, तो ये भी कट जाएगा, सेम सेम एटम्स है, तो इसका भी म्यू नेट होगा 0, तो ये भी हुआ नॉन पोलर। इन दोनों को देखो, इन दोनों के बारे में क्या विचार है, देखो अलग अलग एटम्स हैं, बीच में अलग अलग चीज़ें हैं, तो क्या करोगे, तो क्या करोगे आप बोलो। देखो आप बोलोगे भैया इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, और इधर से इधर गया, और इधर से इधर गया, ऐसा ही होगा क्या। क्लोरीन और ऑक्सीजन में से कौन ज़्यादा पोलर है, कौन है। वैसे तो यार इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, मान लो सेम भी होता, मान लो यार ये कुछ होता, इधर क्लोरीन होता, ऐसे भी कट रहा होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब बोलते कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखो अब तो सारे ही एक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इसका तो म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या हो गया पोलर। इसको देखो, अब क्या करेंगे इसमें यार, अब इसमें क्या करेंगे, देखो अब इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, चलो यहाँ से तो मान ले कि ये डायपोल मूवमेंट इधर से ऐसे होगी। इन सब का क्या करेंगे, सारे कार्बन हुए, किस कार्बन को सही मानेंगे, सोचो। देखो जब ऐसा हो जाए तो डायपोल मूवमेंट उधर जाती है जिस कार्बन के पास ज़्यादा डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुए। जैसे इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी डायपोल मूवमेंट होगी ऐसे, समझ में आया, इसकी डायपोल मूवमेंट होगी ऐसे। नोट कर लो, नोट, इफ सेम एटम इज देयर देन एटम विद डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैज मोर डायपोल मूवमेंट, या बोल दो इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये कार्बन इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों कार्बन, बट इसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, देखो तो ये ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन, तो ये डायरेक्शन होगी इधर से इधर, इधर आप बोलोगे इधर से इधर, इधर से इधर, कट गया। अरे नहीं कट गया यार, ये हाइड्रोजन की इधर से इधर है, ये सी कार्बन की इधर से इधर है, ऐसे कैसे कट गया, नहीं कटेगा। इसकी डायपोल मूवमेंट आएगी म्यू नेट इज इक्वल टू नॉट 0, इज नॉट इक्वल टू 0। इसकी क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0। अरे यार ये हाइड्रोजन इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बना रहा, डायपोल मूवमेंट अलग बनाएगा, कुछ उसकी वैल्यू अलग होगी, कार्बन बनाएगा तो उसकी वैल्यू अलग होगी यार, कैसे कट जाएंगे दोनों। सेम एटम थोड़ी कार्बन के ऊपर बना रहे हैं, नहीं बना रहे सर, बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। तो म्यू नेट 0 नहीं होगा, म्यू नेट 0 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, पोलर होगा, ये क्या होगा, पोलर होगा। अच्छा एक क्वेश्चन कर दो, अगर समझ में आ गया, एक क्वेश्चन कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें समझ में आ गया, ठीक है। फिर एक लास्ट टॉपिक करेंगे, तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। सर छुट्टी तो हम अभी भी कर लें, कभी भी आपकी वीडियो बंद करके जा सकते हैं, ठीक है। हाँ मैं कौन सा अटेंडेंस ले रहा हूँ, ठीक बेटा। तो एक क्वेश्चन करो, वो क्वेश्चन है NH3 एंड NF3, यही है ना, NH3 और NF3। मैं पूछता हूँ बताओ किसकी ज़्यादा डायपोल मूवमेंट है, ज़्यादा डायपोल मूवमेंट किसकी हुई, बताओ। सर बहुत आसान है, AB3 और AB3 वाले तो दोनों वो होते थे, अब किसकी हुई ज़्यादा, सर हम बोलेंगे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुई सर, सॉरी डायपोल मूवमेंट इसकी ज़्यादा हुई, फ्लोरीन के पास 4 ज़्यादा। सर ये भी AB3, ये भी AB3, और मैं बोलूँगा ये आंसर है गलत। क्यों, क्योंकि ये देखो 1 2 3 NH3 बनाओ, इसका एक लोन पेयर होगा। अच्छा NF3 भी बनाओ, यार इसका भी एक लोन पेयर होगा या नहीं होगा, सर होगा आप बोल रहे हो। डायरेक्शन देखो, यहाँ से ये तो ये होगी एटम टू लोन पेयर, ये हुई ऐसे, ये हुई ऐसे, ये हुई ऐसे, ये एटम टू लोन पेयर, ये हुई ऐसे, ये हुई ऐसे, ये हुई ऐसे। आप बोल रहे हो NF3 की ज़्यादा है। अब देखो ये सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं यार,
अगर इसकी एक हुई, एक 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 और इसकी दो हुई, एक 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 और दो, तो कितनी, सब ऐड हो जाएंगे तो 5 बनेंगी। इसकी देखो एक इधर को और बाकी इधर को। अरे इसकी डायपोल, मैं मानता हूँ सबकी डायपोल मूवमेंट दोनों की 0 के इक्वल नहीं होगी, नहीं होगी तो दोनों ही पोलर हैं। मैं बोलता हूँ ज़्यादा डायपोल, ज़्यादा पोलर कौन है ये पूछा था। तो देखने से तो ये लगता है यार ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, बट ये एक्सेप्शन है, इसको नोट करें, बड़ा सा स्टार लगाएं, बहुत बड़ा, इतना बड़ा स्टार, ताकि आपको याद रहे। अरे लोन पेयर आ गया, फ्लोरीन की डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन देखो, तुक्का मत मारो कि हाँ ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये होगा, बनाकर देखो डायपोल मूवमेंट, तभी समझ में आएगा। समझ में आया? तो ये नहीं हुआ ज़्यादा पोलर, ये हुआ ज़्यादा पोलर। देखो हमें लग रहा था ये, बट हुआ ये। क्लियर है? चलें आगे? चलो आगे सर, चलते हैं। ठीक, तो अगला टॉपिक है कि यार हमने ना यार फजांस रूल में ना उसकी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट करैक्टर है उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए यार, बड़ा दुख रह गया मुझे तो, कि यार ऐसे बता सकते थे कि इसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा है यार, इसका कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये नहीं बता पाए यार। ये डायपोल मूवमेंट ने सही कर दिया, ये बोलता कि मैं बता दूंगा कि कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक करैक्टर है, परसेंटेज में बताऊंगा, फॉर्मूला देता हूँ, कह रहा मैं, नोट करो, तुम भी करो। तो कितना परसेंटेज है? परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, इन कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे, ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट, थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट इनटू 100। इतने परसेंट आयनिक करैक्टर होगा उसमें यार। देखो ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट तो ये हुई जो हमने ऑब्जर्व करी, थ्योरेटिकल हुई जो हमने निकाली, जो हमने वैल्यू फॉर्मूला से निकाली। फॉर्मूला कौन सा हुआ? फॉर्मूला ये था यार डायपोल मूवमेंट का, Q इंटू डी, Q इंटू डी करवाया था ना, स्टार्टिंग में करवाया था, Q इंटू डी, याद होगा। ठीक है, डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? देखो Q को लेते हैं ESU में और इसको लेते हैं सेंटीमीटर में, याद रखना। वैसे तो यार हम इसको कूलम में लेते थे, इसको बहुत छोटी यूनिट में लेते थे, बट अभी के लिए हम लेंगे इसको ESU सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं ESU सेंटीमीटर। किसकी? म्यू की। मैंने तुम्हें पहले बताई थी डिबाए होती है, डिबाए, याद होगा। हमें डिबाए से ESU में जाना है। हम क्या करेंगे, ये जो ESU सेंटीमीटर है, अगर डिबाए में दे रखी हुई, अगर डिबाए में दे रखी हुई तो इसको 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना डिबाए बन जाता है। ये डिबाए है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो इतना डिबाए है ये डिबाए है। डिबाए को ESU सेंटीमीटर बनाना है तो 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना। ESU सेंटीमीटर को डिबाए बनाना है तो 10⁻⁻18 से डिवाइड कर देना। समझ में आ गया होगा? ओके, चलें आगे। चलो सर क्वेश्चन कर लेते हैं एक, ताकि आपको समझ में आ जाए। नोट कर लिया? कर लिया? नहीं किया? कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ, वीडियो है, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, ये बोलते हैं कि यार जो ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट है HCl की, ऐसे ही वैल्यू रख रहा हूँ कुछ भी, वो है 1.75 और उसकी बॉन्ड लेंथ है, कितनी है बॉन्ड लेंथ? मान लो 1 एंगस्ट्रॉन्ग है, 1 एंगस्ट्रॉन्ग। सही है? ओके 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 ओके। तो क्या करो, फाइंड परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन HCl। देखो फॉर्मूला क्या है, ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट इनटू 100। देखो थ्योरेटिकल डायपोल मूवमेंट निकाल लेंगे, कैसे आएगी? Q इंटू डी। Q कहाँ है? Q है? Q तो है नहीं, Q तो नहीं गिवन। अच्छा Q तुम्हें याद होगा, ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बट ये तो होता है कूलम में। हमें तो चाहिए ESU में यार,
ESU में होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, याद रखना, सही है क्या, -10 ESU, सही है। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू रख दो 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू डी क्या होती है, सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ये तो है एंगस्ट्रॉन्ग में। एक एंगस्ट्रॉन्ग के अंदर 10⁻10 सेंटीमीटर होते हैं, सॉरी मैन 10⁻10 मीटर होते हैं, हमें तो चाहिए सेंटीमीटर, तो मैं इसको 10⁻8 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। एक एंगस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10⁻8 से मल्टीप्लाई करूँगा, लिख लो, एक एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, एक एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। लो अभी सही है, तो मैंने एक एंगस्ट्रॉन्ग को सेंटीमीटर बनाना, ये कर दिया, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4.8 इंटू 10⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है जी। हमें तो डिबाई में गिवन थी ये, अच्छा हमें जो ये गिवन थी ये डिबाई में गिवन थी, सॉरी, तो ये भी डिबाई में करनी पड़ेगी। तो ये डिबाई में थी 1.75 अपॉन 4.8 इंटू 10⁻18, इसको सेंटीमीटर ESU में है, डिबाई के लिए क्या करोगे, इसको 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दोगे यार, सही है, मल्टीप्लाई -18 से नहीं 18 से, ये इंटू 100 कर दोगे और आंसर आ जाएगा डिबाई में। अगर ESU में ही होती यार ये, तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, डिबाई में पूछिए तो डिबाई में निकालो, या तो इसको डिबाई में कर दो, इसको भी डिबाई में कर दो, क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 10⁻18 तो वही ना -18 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, दोबारा बताऊं, देखो थ्योरेटिकल डायपोल मोमेंट निकालो Q इंटू डी, हमें पता Q एक चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19, बट हमें तो ESU में लेना, ESU में होता है इतना 4.8 इंटू दिस, डी मतलब डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, एक एंगस्ट्रॉन्ग, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ESU सेंटीमीटर में आ गई, तो हमने डी ये रख दी ESU सेंटीमीटर में। बट ये तो डिबाई में थी, या तो इसको डिबाई से इसको ESU में करो, या इसको ESU से इसको डिबाई में करो, तो हमने इसको डिबाई में कर दिया। कैसे, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ई वैल्यू आ जाएगी तो तुम खुशी खुशी अपने घर जाओगे। ठीक है, ठीक है जी, समझ में आया, होपफुली समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो जाकर चलाकर दोबारा देखें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए, पढ़िए, मज़े करिए, बाय बाय।